Welcome back to Python Unlocked. We have been exploring functions in Python. Last वीडियो में हमने डिस्कस करा था about what is recursion, recursion वर्क कैसे करता है, बेस कंडीशन एंड रिकर्सिव स्टेप का क्या इंपॉर्टेंस है. एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करी थी. अगर मेरे को फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है किसी नंबर का तो हम कैसे कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिकर्शन. तो इस वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स को एक्सप्लोर करेंगे with the help of recursion. So without wasting any time, let's get started. तो पहली एग्जांपल जो आज हम समझेंगे वो क्या है. अगर मेरे को फिबोनाची नंबर फाइंड आउट करना है किसी पोजीशन पे तो हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फिबोनाची सीरीज का कंसेप्ट. फिबोनाची सीरीज सिंपल क्या है, मेरे पास दो नंबर है 0 एंड 1 एंड मेरे जो नंबर है लास्ट दो नंबर्स का सम होता जाता है. सपोज अब मेरे पास सीक्वेंस में इनिशियल नंबर है 0 एंड 1, इसका सम क्या रहेगा 1. अब लास्ट दो पोजीशन पे नंबर 1 एंड 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे आई विल बी गेटिंग 2. लास्ट टू पोजीशंस पे नाउ आई एम हैविंग 2 एंड 1, आई विल बी गेटिंग 3, आई विल बी गेटिंग 5, आई विल बी गेटिंग 8, सो ऑन. ये क्या है हमारा सिंपल फिबोनाची सीरीज. अब अगर मेरे को इसका प्रोग्राम क्रिएट करना है, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है किस पोजीशन पे कौन सा नंबर रहेगा, सपोज मेरे को फाइंड आउट करना है 7th पोजीशन पे फिबोनाची सीरीज में कौन सा नंबर रहेगा, तो उसके लिए हमने सिंपल एक प्रोग्राम वो डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सिंपल फंक्शन डिफाइन करेंगे जहाँ पे हमने फंक्शन का नाम क्या रखा है फिबोनाची. ओके, और एन हमने यहाँ पे अपना आर्ग्यूमेंट पास करा है. तो हमने जैसे डिस्कस करा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, हमें रिकर्शन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो हमें बेस कंडीशन बताना है. बेस कंडीशन क्या एक चीज़ को इंश्योर करता है कि आपका लूप इनफाइनाइट, आपका जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट लूप में नहीं जाए. एक तरह से आप लिमिट लगा देते हो कितने बार फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा. रिकर्शन सिंपली क्या है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, और बेस कंडीशन क्या है, उस कॉलिंग पे एक लिमिट है कि कितना टाइम वो कॉलिंग होगी, कितना टाइम फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा. एंड रिकर्सिव स्टेप क्या है, वो इंश्योर करता है कि आप बाय एवरी स्टेप यू आर कमिंग क्लोजर टुवर्ड द बेस कंडीशन. हर स्टेप के साथ आप बेस कंडीशन के पास आते जा रहे हो. तो हमने यहाँ पे बेस कंडीशन सिंपल रखी है, इफ वैल्यू ऑफ n लेस देन इक्वल टू 1. यहाँ पे हमने सिनेरियो रखा है 0 एंड 1 के लिए. अगर वैल्यू हमारा n का 0 और 1 है तो उस पर रिटर्न क्या होगा n. दैट मीन्स रिटर्न होगा इधर 0. अगर n का वैल्यू 0 है रिटर्न होगा 0. अगर 1 है तो रिटर्न क्या होगा 1. ये हमने रख दिया बेस कंडीशन. और हम जानते हैं कि जो हमारा रिकर्सिव स्टेप है वो क्या होता है, वो स्टैक की फॉर्म में स्टोर होता जाता है. एंड वो कब एग्जीक्यूट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. जब हमारी बेस कंडीशन ट्रिगर कर जाती है तब मेरा वो एग्जीक्यूट करता है, तब मेरा स्टैक जो है उसमें जो रिकर्सिव स्टेप्स हैं वो एग्जीक्यूट करता है. तो 0 एंड 1 के लिए हमने यहाँ पे बेस कंडीशन रख दिया. रिकर्सिव स्टेप में हमने क्या डिफाइन करा, रिटर्न फिबोनाची. आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो n-1 प्लस फिबोनाची n-2. हमने यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग करी है, डायरेक्ट फंक्शन कॉलिंग हुई है जहाँ पे हम फंक्शन के इनसाइड ही फंक्शन को कॉल करते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, फिबोनाची n-1, फिबोनाची n-2. एंड हम यहाँ पे यूजर से नंबर ले रहे हैं. सपोज यूजर ने यहाँ पे एंटर करा है 5. यहाँ से अगर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें, सपोज यूजर ने एंटर करा है 5, प्रिंट फिबोनाची, यहाँ पे क्या जाएगा n का वैल्यू 5. सो फंक्शन कॉलिंग से फंक्शन डेफिनेशन, अब वैल्यू क्या है यहाँ पे 5. इफ 5 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फेल, तो हम जाएंगे यहाँ पे एल्स में. रिटर्न क्या होगा मेरा, फिबोनाची. जब मेरे पास फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पे स्टैक बना लेते हैं, जब मेरे पास फंक्शन कॉलिंग हमने जब करी है लेट्स से 5 पे, तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, 5 - 1 4 प्लस 5 - 2 3. अभी यहाँ पे भी फंक्शन कॉलिंग होगी, यहाँ पे भी फंक्शन कॉलिंग होगी. इसको ट्री की फॉर्म में समझते हैं, दैट विल बी मोर क्लियर. अगर मैं ट्री इसका एक्सपेंड करूँ तो कैसे एक्सपेंड होगा. सबसे पहले सपोज हमारा n का वैल्यू क्या था 5, और हमारा रिकर्सिव स्टेप क्या है, रिटर्न होगा फंक्शन n-1 प्लस फंक्शन n-2. ये हमारा रिकर्सिव स्टेप है वहां पे. अब
ये एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या, हमारे पास क्या n इज इक्वल टू 5, तो उसमें हमारे पास क्या रिटर्न होगा, हमारे पास रिटर्न होगा फिबोनाकी 4, 5 माइनस 1 4 एंड 5 माइनस 2 3, तो हमारा ये रिटर्न होगा। इन बिटवीन यू आर हैविंग प्लस ओवर हियर। ओके, सो हम ट्री की फॉर्म में से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देन फिबोनाकी 3, क्योंकि फिबोनाकी 4 अब वापस से फंक्शन कॉल हो रहा है फिबोनाकी 4, और मेरी वहां पे अगेन बेस कंडीशन चेक होगी, वो ट्रिगर नहीं होगी, हम वापस से आएंगे अपने रिकर्सिव स्टेप में। तो रिकर्सिव स्टेप में यहाँ पे अब मेरी n का वैल्यू क्या है, 4 इन दिस सिनेरियो, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फिबोनाकी 3 फिबोनाकी 2। एंड दूसरी साइड जब वो कॉलिंग खत्म होगी, आगे क्या है मेरे पास 3 फिबोनाकी 3, उसमें कैसे एक्सपेंशन होगा, फिबोनाकी 2 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1। फर्दर ऑन फिबोनाकी 3 यहाँ पे है मेरे पास 3 माइनस 1 2, फिबोनाकी 3 माइनस 2 1, देन 2 के साथ एक्सपेंशन फिबोनाकी 1 फिबोनाकी 0 एंड सो ऑन दिस साइड एज वेल। लास्ट में हमारे पास जो हमारे पास ये बचेगा फिबोनाकी 2, इस पे हम एक्सपेंशन करेंगे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, और यहाँ पे किसी भी साइड की एक्सपेंशन यहाँ पे नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन ट्रिगर हो गई, तो यहाँ पे मेरी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सभी स्टैक में है, अब स्टैक एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। तो हमने अपनी बेस कंडीशन में क्या रखा है, इन केस वैल्यू ऑफ n लेस देन इक्वल टू 1, तो रिटर्न क्या होगा n, दैट मीन्स हमें रिटर्न करेंगे वैल्यू n का, अगर वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे फिबोनाकी 1 में क्या वैल्यू है n का 1, तो रिटर्न क्या होगा 1। फिबोनाकी 0 में n का वैल्यू क्या है 0, तो रिटर्न क्या होगा 0। नाउ इन बिटवीन व्हाट आई एम हैविंग इन माय रिकर्शन कॉल, आई एम हैविंग प्लस, दैट मीन्स 1 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा फिबोनाकी 2 में 1। फिबोनाकी 1 का क्या वैल्यू है 1, फिबोनाकी 1 का क्या वैल्यू है 1, फिबोनाकी 0 का वैल्यू क्या है 0, दैट मीन्स n का वैल्यू क्या है मेरे पास 0। फिबोनाकी 1 मतलब n का वैल्यू 1 है, रिटर्न होगा 1, फिबोनाकी 0 n का वैल्यू 0 है, रिटर्न होगा 1। नाउ यहाँ पे 1 प्लस 1, ये वैल्यू कहाँ पे जा रहा है फिबोनाकी 3 में, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या है 2, इस रिकर्सिव कॉल का आउटपुट क्या आएगा 2। 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, 2 प्लस 1 इसका रिटर्न क्या होगा 3, 1 प्लस फिबोनाकी 1 दैट मीन्स n इज 1, इसका रिटर्न क्या होगा 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 2। फिबोनाकी 4 पे मेरे पास जब n का वैल्यू 4 है, फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू क्या है मेरे पास 3, थर्ड पोजीशन पे मेरे पास वैल्यू क्या है 2, और मेरे पास 3 प्लस 2 इसमें मेरे पास क्या रहेगा 5, दैट मीन्स मेरे पास nth पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रहेगा 5 एलिमेंट इन फिबोनाकी सीरीज। I hope this is clear. Let's implement this and understand this in a better way once. सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम रख दिया एंड फिबोनाकी का शॉर्ट फॉर्म। इनसाइड द फंक्शन सबसे पहले हम बेस कंडीशन डिफाइन करेंगे, जो ये इंश्योर करेगा कि हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा लूप है, वो इनफाइनाइट लूप में नहीं जाए, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे अगेन एंड अगेन खुद को कॉल करेगा। हम रिटर्न करेंगे n का वैल्यू जब n का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है, और एल्स में हम रखेंगे अपना रिकर्सिव स्टेप। रिकर्सिव स्टेप हमने डिस्कस करा अभी, क्या रहेगा रिटर्न। हम फंक्शन को कॉल करेंगे n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, यूजर से हम नंबर इनपुट करवाएंगे इंट की फॉर्म में, इंट इनपुट नंबर, एंड हम फंक्शन कॉलिंग करेंगे यहाँ पे एंड हमने यहाँ पे n का वैल्यू पास करा। नाउ लेट्स से आई एम रनिंग दिस, आई वांट टू फाइंड आउट नंबर एट द 8th पोजीशन इन माय फिबोनाकी सीरीज, दैट इज 21। सो ये क्या अलाउ करता है मेरे को फाइंड आउट करना नंबर किसी भी पोजीशन पे। आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू फाइंड आउट द नंबर एट द स्पेसिफाइड पोजीशन in Fibonacci series with the help of recursion.
तो ये सिंपल क्या है, मेरा बेस कंडीशन ये इंश्योर करेगा कि मेरा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में नहीं जाए, और रिकर्सिव स्टेप ये इंश्योर करता है कि एवरी टाइम वी आर कमिंग क्लोजर टुवर्ड्स अ बेस कंडीशन. नाउ लेट्स एक्सप्लोर वन मोर एग्जांपल. सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर मेरे को सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है किसी भी नंबर का, सपोज यूजर ने कोई नंबर एंटर करा है 1 2 3, मेरे को इनके डिजिट्स का, जो यहाँ पे डिजिट्स है उनका सम फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली इसका सम क्या रहेगा 7. अगर मेरे को ये फाइंड आउट करना है तो मेरे को कैसे फाइंड आउट करना है, मेरे को नंबर सेपरेट करने पड़ेंगे. हमने नॉर्मली ये डिस्कस करा था विद द हेल्प ऑफ, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में लूँ तो मैं वो वैल्यू को, इंडेक्स को फेच करके उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाय मेकिंग यूज ऑफ मॉडुलस और बाय मेकिंग यूज ऑफ मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन हम कैसे नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे. अगर मेरे को ये सेम चीज़ करनी हो विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन तो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. और सिंपली फर्स्टली आई सपोज टू डिफाइन अ फंक्शन. सपोज हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम रखा है सम ऑफ डिजिट्स, और यहाँ पे हमने अपना आर्ग्यूमेंट पास करा है, और यहाँ पे हमने बेस कंडीशन सेट करा है इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 0. वहाँ पे रिटर्न होगा 0. हमने अपने बेस कंडीशन के बाद अपना रिकर्सिव स्टेप में क्या रखा है, रिटर्न करो n. हमने यहाँ पे मॉडुलस लगाया है, मॉडुलस डिवीजन 10 प्लस यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग अगेन हो रहा है, फंक्शन कॉल करा है खुद को विद द वैल्यू जो हमें मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लोर डिवीजन. Now let's understand this how this is getting implemented. Suppose मैंने यहाँ पे नंबर पास करा है 1 2 3 4. This is a number that user is entering. Now let's say ये फंक्शन कॉलिंग कैसे होगा, नंबर यहाँ पे फॉरवर्ड होगा, नंबर इज इक्वल टू 0. नो, नंबर यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं है. तो ये कहाँ पे जाएगा, रिकर्सिव स्टेप में. तो क्या रिटर्न होगा, n मॉडुलो से डिवीजन 10. दैट सिंपली मीन्स मेरे पास n का वैल्यू क्या है 1 2 3 4. Modulus division, that means 10. I'll be taking a remainder in consideration. What I'll be getting over here, अगर simple divide करें तो what I'll be getting in the end, I'll be getting 20. I'll be getting 1 2 3 over here, and रिमाइंडर में मेरे पास क्या मिल रहा है 4. दैट मीन्स क्या रिटर्न हो रहा है मेरे पास, जब मेरा नंबर जो मेरी फर्स्ट रिकर्शन कॉल है, जब n का वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 है, तो क्या रिटर्न हो रहा है मेरे को रिटर्न हो रहा है n. दैट मीन्स यहाँ पे n फ्लोर मॉडुलस, दैट मीन्स रिमाइंडर दैट इज 4 प्लस फंक्शन कॉलिंग कौन सी वैल्यू के साथ, जो मेरे को फ्लोर डिवीजन में वैल्यू मिल रहा है, दैट इज 1 2 3 ओवर हियर. दैट मीन्स अब n का वैल्यू क्या है 1 2 3, एंड अगेन फंक्शन कॉल करेगा खुद को विद द वैल्यू 1 2 3. अगेन बेस कंडीशन चेक होगा, तो ये बेस कंडीशन ट्रिगर नहीं होगा, कहाँ पे जाएगा रिकर्सिव स्टेप में. अगेन जो n है वो डिवाइड होगा, हम कंसिडर करेंगे उसका 1 2 3 को डिवाइड करेंगे हम 10 के साथ. this what I'll be getting 1, I'll be getting 2, and सिंपली मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर में क्या मिलेगा 3. सो मेरे को क्या चाहिए रिटर्न में, मॉडुलस डिवीजन का रिजल्ट 3, सम ऑफ सिंपली फंक्शन मेरे को क्या रिटर्न हो रहा है n बाय फ्लोर डिवीजन दैट इज 12 ओवर हियर. अभी ये स्टैक में रिकर्सिव स्टेप जा रहे हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा. एग्जीक्यूट कब होगा, जब मेरी फंक्शन बेस कंडीशन को ट्रिगर हो जाएगा. जब बेस कंडीशन ट्रिगर होगा तब भी ये स्टैक इंप्लीमेंट होगा विद द फॉर्म ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड सो ऑन. ये पूरा स्टैक यहाँ पे नेक्स्ट टाइम विल बी गेटिंग 2 ओवर हियर, तो आई विल बी गेटिंग दिस 1. नेक्स्ट टाइम आई विल बी हैविंग वैल्यू इज इक्वल टू 1, एंड 1 को हम डिवाइड करेंगे, एंड लास्ट में मेरा बेस कंडीशन ट्रिगर होगा दैट इज 0 ओवर हियर. सिंपली आई विल बी गेटिंग 1 ओवर हियर प्लस लास्ट कंडीशन में आई विल बी गेटिंग s ऑफ 0, एंड s ऑफ 0 इज नथिंग बट द बेस कंडीशन. जब n का वैल्यू 0 हो गया तो रिटर्न क्या होगा मेरे को 0. यहाँ पे 0 रिटर्न होगा, 1 प्लस 0 1 रिटर्न होगा, देन एंड सो ऑन. ये एग्जीक्यूशन ऐसे ही चलता जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. Now let's implement this in better way and understand this.
सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे. सपोज मैंने फंक्शन डिफाइन करा सम डिजिट्स. यहाँ पे हमने सिंपल अपना आर्ग्यूमेंट पास करा. तो ये मेरे पास क्या है, सिंपली हमने फंक्शन डिफाइन करा है. इनसाइड द बॉडी ऑफ फंक्शन मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन प्रोवाइड करूंगी, दैट इज n इज इक्वल टू 0. तो रिटर्न क्या होना चाहिए मेरे पास, 0. एल्स हम अपना रिकर्सिव स्टेप डिफाइन करेंगे, दैट इज रिटर्न. उसमें रखेंगे हम सिंपल n फ्लोर डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू 10 प्लस फंक्शन कॉल करेगा खुद को सम डिजिट विद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है फ्लोर डिवीजन के साथ. यहाँ पे हम ले रहे हैं मॉडुलस इन कंसिडरेशन और यहाँ पे हम ले रहे हैं यहाँ पे हम फ्लोर डिवीजन इन कंसिडरेशन. सो ये हमने कर दिया अपना फंक्शन डिफाइन, अपना रिकर्सिव स्टेप डिफाइन. एंड एंड में हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट करवाएंगे नंबर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. एंड में हमारे पास क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग. नाउ लेट्स रन दिस. नाउ सपोज यूजर ने एंटर करा है नंबर 1 2 3 4 एंड यू आर गेटिंग 10 ओवर हियर. सपोज यूजर ने यहाँ पे एक नंबर एंटर करा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी डिजिट्स जो प्रेजेंट है उस नंबर में उनका सम आपको रिटर्न हो रहा है. सिंपली 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न. I hope you got clarity what recursion is and recursion work कैसे करता है. Now before you go, there is one simple challenge for you. You need to write a recursive function that takes an integer and return its reverse. Simply आपको यूजर से एक इनपुट लेना है. सपोज यूजर ने कोई नंबर एंटर करा है, आपको उस नंबर का रिवर्स रिटर्न करना है. सपोज यूजर ने एंटर करा है 1 2 3, आपको रिटर्न करना है 3 2 1 एज आउटपुट. Now try it out and put your solution in comments. In next video, we'll dive into what circular recursion is. And if you found this video helpful, give it a like, post your answer below, and don't forget to subscribe Python Unlocked for more such Python content. See you in next.